हाँ देखो, यूँ सबसे मेन पॉइंट है कि हिंदी का पेपर कैसे, मैं हर पेपर को तुम्हें सोल्व करने बताऊंगा, हर पेपर को बताऊंगा। जब भी पेपर होगा उससे 1-2 दिन पहले, जैसे जब टेस्ट शुरू करेंगे बताऊंगा कि पेपर को कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले कक्षा 10 हिंदी का पेपर कैसे हल करें। बैठ जाओ भैया, आराम से बैठ जाओ, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, अगर तुम पेपर हल कर लोगे, देखो अच्छे नंबर लाने का एक ये तरीका है कि पूरा पेपर हम पे हल करना आना चाहिए। बताओ जितने सारे बैठे किन पे पूरा पेपर हल करना है अभी, क्योंकि पेपर करने का तरीका भी होगा कि पेपर को किस तरीके से हम करा जाए। तो सबसे पहले भैया हमारा देखो, सबसे पहले हमारा पेपर मिलेगा, उसमें दे रखा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। हम पहले 15 मिनट पढ़ेंगे, पहले हम पेपर को 15 मिनट में पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि कॉपी में 15 मिनट बाद ही मिलती है। उसके बाद में सभी प्रश्न अनिवार्य है, जितने भी प्रश्न दे रखे हैं सभी प्रश्न करने हमें अनिवार्य है। उसके बाद में प्रश्न पत्र 2 खंडों में, एक तो खंड ए और एक खंड ब, 2 खंड है, एक तो खंड ए एक खंड ब। खंड ए में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए जिनको उत्तर में ओमार सीट पर देने होंगे। और भैया उसने क्या कही, उत्तर पत्रांक देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर तथा वाइटर का प्रयोग ना करें। अगर हमने किसी क्वेश्चन पर उत्तर लगा दिया है, अपना गोला भर दिया है, गोले भरने तो हमें सब पे, हाँ हुसैन हमें गोले भरने, अगर किसी ने गोले भर दिए तो फिर हम उन्हें काट नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। हमें एक बार ही हम उस पर यानी गोला भर सकते हैं, दोबारा ना तो वाइटनर लगा सकते ना उसे ऐसा करके खुरच सकते। इसके साथ छेड़खानी बिल्कुल मत करियो। उसके बाद में खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। वर्णात्मक प्रश्न का मतलब है कि हम इन्हें प्रश्नों को हम लिखेंगे अपनी कॉपी में, क्या करेंगे, लिखेंगे। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित दिए गए हैं, जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनके अंक उनके सामने भैया दिए गए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले पेपर शुरू होगा तो सबसे पहले तुम्हें एक तो पेपर मिलेगा और पेपर के साथ में हमें मिलेगी ओमार सीट। क्या मिलेगी, ओमार सीट। अब हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे पहले तो बहुविकल्पी क्वेश्चन 5 या 10 नंबर का आते थे, लेकिन अब हमारी सरकार ने बहुविकल्पी क्वेश्चन कर दिए 20 नंबर के। टोटल पेपर आवा है यानी हमारा जो नंबर मिला है, नंबर हमें मिला है 100 में से, किसने में से, 100 में से। 30 नंबर तो हमारे प्रैक्टिकल के हो गए, काय के हो गए, प्रैक्टिकल के। 20 नंबर हमारे ओमार के हो गए। और भैया कितने नंबर बचे हमारे, 50 नंबर लिखने पड़े हैं, मैं इनके लिखने पड़े हैं आंसर, बड़े बड़े क्या लिखने पड़ेंगे हमें, आंसर। टोटल कितने नंबर हो जाए भैया हमारे, 100 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे हमारे, 100 नंबर हो जाएंगे। 30 तो प्रैक्टिकल के हैं। अब प्रैक्टिकल वाले तो तुम्हारे स्कूल पे डिपेंड करे किसको कितने नंबर मिल रहे, लेकिन भैया 20 नंबर हमारे काय के, ओमार सीट के, और 50 नंबर काय के हमारे, 50 नंबर के आंसर के। अब हमारे पास ये 70 नंबर है जिन पर हमें खेलना है, एक तरह से हमें 70 नंबर है जिन पर हमें खेलना। 20 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन है भैया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बहुविकल्पी क्वेश्चन तो तुम ओमार, ये देखो इसमें शुरू में मैं निशान लगवा दूंगा, उन्हें पढ़ लिया नहीं, उसमें से ज़्यादातर मिल ही जाएंगे तुम्हें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखियो कि एक कहावत है कि प्यार में और जंग में सब जायज़ होता है, प्यार में और जंग में सब जायज़ होता है। कहने का मतलब है कि जब तुम एग्जाम रूम में जाओगे, अब ऐसा तो है नहीं कि सबके याद होंगे बहुविकल्पी क्वेश्चन, कुछ ऐसे होंगे किसके याद भी होंगे किसी के ना याद भी होंगे। तो कोशिश करियो कि जो क्वेश्चन तुम्हारे याद ना हो अपने साइड वाले से पूछ लिया जाए, या पहले इससे बात करके रखिए कि भैया मुझे क्वेश्चन बता दो। बहुत तरीके रहे बताने के, ऐसा रहे कि पहले का दूसरा ऐसा ना करके बताए, तीसरा ऐसा करके, यानी कोशिश करियो कि तुम्हें क्वेश्चन पता चल जाए। पर इतनी कोशिश ना करियो कि एग्जामिनर की जांच नजर में आ जाओ, तुम्हारे एग्जामिनर वहाँ से बाहर भगा दे। यानी काम करना, लेकिन ऐसा करना है कि जो उसे पता ना चले। लेकिन हमें जब भी करना जिस क्वेश्चन का हमें उत्तर ना पता हो, और ऐसा नहीं हमें दूसरों से भी पूछना, हमें अगर हमें किसी चीज़ का सही उत्तर पता है तो हमें दूसरे को बताना नहीं, सबके भले में अपना भला, सबका भला करोगे हमारा भला जब भी तो होगा। तो 20 नंबर तो भैया हम ओमार सीट के करने, उनके साथ तुम कोई छेड़खानी कर ही नहीं सकते। कल से तुम्हें मैं ओमार सीट भी दूंगा, ओमार सीट भी भरनी शुरू करोगे तुम, और कल से मैं तुम्हें पेपर भी दूंगा, तो कल से तो ओमार सीट वगैरह तो खुद भरनी आई जाएगी, ठीक है, मैं उसकी एंट्री खुद आ जाएगी। अब बात करते हैं जो हमारे 50 नंबर के जो आते हैं ना ये आंसर वाले क्वेश्चन, इन्हें हम कैसे हल करें। तो हमें कॉपी मिल गई भैया बोर्ड पे, एक तरह से मैं एक कॉपी देख लो, अगर हमारे यहाँ कॉपी रखी होगी कोई, यार कोई कॉपी भी तो ना रखी। देखो हमें कॉपी में इस मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा बोर्ड है, ये हमारी क्या है, एक कॉपी है नहीं। अब कॉपी में हमारा पहला खंड तो हो गया ओमार सीट वाला, हम ओमार सीट पकड़ेंगे। अब हम शुरू करेंगे, हेडिंग डालेंगे बड़े अक्षरों में, खंड ब तो दे रखा भैया। खंड ब को क्या तो इस तरह से कर लो, अगर इस तरह से ना करो तो इस तरह से कर लो, इस तरह से ना करो तो इस तरह से कर लो, इस तरह से ना करो तो इस तरह से कर लो, कोई सा भी तरीका यूज कर लो, बस इसे अंडरलाइन करना। क्या करना है, अंडरलाइन करना। अब इसमें पहला प्रश्न है, खंड ब में दे रखा वर्णात्मक प्रश्न, हेडिंग डालने है क्या, ये सारे काम हमें कौन से पेन से करने, काले पेन से। वर्णात्मक प्रश्न क्या करने हैं हमें, वर्णात्मक प्रश्न। अब वर्णात्मक प्रश्न हेडिंग डाल के इसमें प्रश्न नंबर 21 से शुरू करना। कौन से शुरू करना है, 21 से। अब यही इसके नीचे हेडिंग डाल देंगे प्रश्न संख्या क्या डालेंगे, 21, और इसे क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। कोई दिक्कत भैया।
अब पहला क्वेश्चन दे रखा कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और 3 प्रश्न दे रखे, पहला, दूसरा, तीसरा, और हर प्रश्न 2-2 नंबर का, तो टोटल कितने नंबर के हो गए? 6 नंबर के हो गए। ये किसी पे हल करने आते ही नहीं, ज्यादातर इसे छोड़ के आ जाए। तो इसे हल देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ही दे रखा ना क्या, तो 21 का हम कॉपी लेंगे, तो कॉपी के एक तरफ हम लाइन भी खींचेंगे, फीटी से खींची जाएगी ना, खींची जाएगी। एक चीज का ध्यान रखें, दोनों तरफ लाइन खींचने से बचो, बस एक तरफ ही लाइन खींच लियो, ठीक है, दोनों तरफ लाइन मत खींचो, ठीक है। यहाँ हम डालेंगे, हमने प्रश्न संख्या 21 डाल और 21 में हम कौन सा प्रश्न कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? 21 का कौन सा कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? मैं तो तुम्हें सारा पेपर क्रम वाइज यहाँ सोल्व करवा रहा हूँ, लेकिन तुम एक काम करियो, जब एग्जाम हॉल में जाओ, जो तुम्हारे सबसे पहले याद हो उसका प्रश्न संख्या डालियो और उसका जो सा भी नंबर हो उसे डालकर उसे करना शुरू कर दियो, ठीक है। लेकिन अगर तुम ऐसा है कि हमारे सारे पर्सन याद है तो फिर क्रम वाइज ही करियो, क्रम वाइज अच्छा रहेगा। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि हमारे ये पर्सन ज़्यादा याद है तो उसकी पर्सन संख्या जरूर डालियो, जो सा पर्सन कर रहे हो उसे पर्सन संख्या उसकी जरूर डाल दियो, ठीक है, हाँ, उससे पता चल जाए। अब दे रखा कि क्या में दे रखा कि यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोग, हमें इस तरह से एक पैराग्राफ जो रखा है, तो ये है कोई बात नहीं, जैसे ऐसे दे रखा ना, दे रखा, इसके 2 शब्द लिखो और 2 शब्द लिखने के बाद में क्या कर ले हम डैश डैश करके इसका अंतिम शब्द लिख दो, यानी उत्साहित है, उत्साहित का, उत्साहित का लिख दिया। पहले 2 शब्द लिखो डैश डैश करके, अंतिम 2 शब्द लिख दो, कोई दिक्कत? ये सारा काम करना भी था हमें काले पेन से ही काम करना। अब भैया उसमें कह रहा है कि प्रश्न नंबर पहला दे रखा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, तो प्रश्न नंबर पहला दे रखा ना, दे रखा इसमें, तो हम लिखेंगे प्रश्न नंबर इसमें पहला, या इसे ऐसा करके लिख लो, ऐसा करके एक नंबर डाल लो और हेडिंग डालेंगे क्या? संदर्भ। क्या डालेंगे हम? संदर्भ हेडिंग डाल ली हमने। अब संदर्भ तुम पे किसी पे लिखना आवे नहीं आता, लेकिन इसमें से लिख लो। हम क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश, चुप रहो बाबू, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद खंड, जो ये चीज है जैसा गद खंड हो गया और हिंदी होगी, इन्हें क्या करेंगे? इन्हें साथ के साथ में अंडरलाइन करते चलेंगे। क्या करते चलेंगे? हाँ, हिंदी के गद खंड के जिस भी पाठ से लिया गया उस पाठ का नाम लिख देंगे, है नहीं, उसका पाठ का नाम लिख दिया, तथा इसके लेखक का नाम, डैश 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 करके इस लेखक का नाम लिख देंगे। हमारे 2 नंबर पक्के हो गए। आगे समझ में? अब भैया हम लिखें किसके लेखक का नाम? अगर तुमने इस चैप्टर को पढ़ रखा, यह कोई बात नहीं, इस स्वभाव रुचि के लोगों से ही समाज में विभिन्नता देखकर एक दूसरे के आकर्षित होते हैं, हमें नहीं चाहते कि ऐसा मित्र मिले, तो ये मित्रता पाठ से लिया गया। कौन सा? और मित्रता पाठ के लेखक का क्या नाम है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो क्या होगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया तथा इसके लेखक का क्या नाम है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। हो जाएगा भैया? 2 नंबर हो गए, हुसैन हो गए। उसके बाद में दे रखा कि रेखा अंकित अंश की व्याख्या करो, फिर यही नंबर 2 लिखेंगे ऐसा करके। फिर क्या लिखेंगे? रेखा अंकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल दी हमने, करनी शुरू कर दो। रेखांकित अंश की व्याख्या करो। अब रेखा के नीचे देखो हमारी लाइन दे रखी, लाइन के नीचे एक बारीक सी लाइन खींची हुई दिख रही होगी तुम्हें, दिख रही ना? दिख रही? इसे अपने शब्दों में थोड़ा खोल के ऐसे लिख दोगे। किसी के में होगी, किसी के में होगी। अगर रेखांकित अंश रेखा दे रखी होगी तो हम कर देंगे अपने शब्दों में, थोड़ा खोल कर हो जाएगा। गुलवेज हुसैन हो जाएगा बाबू, लिख दोगे कैफ? ठीक है। इसके बाद में इसमें ही प्रश्न नंबर 30 है कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर देखकर क्यों आकर्षित होते हैं, तो प्रश्न नंबर 30 डाल लेंगे कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर देखकर आकर्षित क्यों होते हैं। तो भैया इस प्रश्न का उत्तर भी हम इसमें से ही हमें मिल जाएगा, यानी तीनों प्रश्न कहाँ से करने? तीनों प्रश्न हमारे इसमें से ही हमें मिल जाएंगे। बताओ कोई दिक्कत? हाँ, इसमें से ही ढूंढ के निकालना पड़ेगा। जैसे कह रहा है कि एक व्यक्ति एक दूसरे की ओर देखकर क्यों आकर्षित होते हैं, तो देखो इसमें दे रखा कि हम चाहते हैं कि ऐसा मित्र मिले जिसमें गुण हो, यानी चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का ढूंढते निर्बल बलि की ओर धीरे उत्साहित का। यह बात नहीं है कि स्वभाव रुचि के लोगों से ही मित्रता है, समाज में विभिन्नता लोगों तो एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, नहीं समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्या होते हैं भैया? आकर्षित होते हैं। तो इसका उत्तर मिल गया नहीं मिल गया? मैं इसमें से ही हमें मिल जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अगला प्रश्न शुरू करें। अब प्रश्न शुरू करते हैं। देखो अब इसमें मैं 2 पैराग्राफ जो रखे हैं, चाहे तो हम ये वाला कर लें, ये हम अथवा करके इसके नीचे दे रखा, चाहे ये वाला, तो हमें दोनों में से एक करना है, ये वाला कर लो, ये वाला। हमने अगर ऊपरला वाला करा है तो निचले वाले को छोड़ देंगे, और जो निचला वाला करा तो हम ऊपरले वाले को छोड़ देंगे। कोई दिक्कत? इसके बाद में शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 शुरू करते हैं। कौन सा? तीसरा बता दो दिया। व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं?
मोनू इस मॉडल को बहुत बीच में रख ले, अभी दोनों भी देख लेंगे। दूसरे क्या बता? दूसरे का भी है रेखा अंकित अंश की व्याख्या करनी, जो रेखा के नीचे है उसे अपने शब्दों में खोल के लिख देंगे। तीसरा प्रश्न दे रखा कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर देखकर क्यों आकर्षित होते हैं, तो इसका उत्तर इसमें से ही मिल जाएगा। हमें कहाँ से मिल जाएगा? इसका उत्तर इसमें से ही हमें मिल जाएगा। अब अथवा करके दे रखा, अथवा का मतलब है क्या, तुम चाहे ऊपरला वाला कर लो या हम क्या कर लो, निचला वाला कर लो। अगर हमने ऊपरला वाला करा तो निचला वाला छोड़ देंगे, निचला वाला करो तो ऊपरला वाला छोड़ देंगे। कोई दिक्कत किसी को? भैया तुम ये तो तुम्हें पता होगा, क्योंकि ये तो तुम्हें खुद ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ हाँ बस अब शुरू करते हैं भैया। प्रश्न संख्या 22, फिर यहाँ डालेंगे हेडिंग डालेंगे, फिर बीचों बीच हेडिंग डालेंगे। प्रश्न संख्या क्या भैया हमारी 22, उसे अंडरलाइन कर दो या ऐसा कर दो, कुछ भी कर दो, तुम्हारी मर्जी, ऐसा कर दो, ठीक है। अगर और थोड़ा सा अच्छा करना है तो इसके ऐसा करके थोड़ा सा और अच्छा, जो एग्जामिनर को अच्छा लगे, सारा में ब्लैक पेन से ही करना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 22 होगी। फिर कह रहा है कि इसमें भी 2 पैराग्राफ जो रखे हैं, एक तुम्हारा पैराग्राफ कै और एक खे। अब हमें कै खे में से कोई सा भी एक हल करना, जो से तुम्हारी मर्जी वाला कर दो। जैसे हम कर रहे हैं, जैसे खे वाला कर ले, अब कै उसमें क्या कै वाला करे, चलो कै वाला कर ले। हेड इसमें लिखेंगे, पहले इसका एक शब्द लिख लो, एक शब्द लिख लो या 2 लिख लो, पूर्ते। फिर क्या लिखेंगे, डैश 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 डैश, और फिर अंतिम शब्द क्या भैया हमारा, चवे। क्या है? चवे, जल चवे। एक शब्द लिख दो, 2 शब्द लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला शब्द लिखो और क्या लिखो उसे इधर देखते रहे बाबू, अगला अंतिम का शब्द लिख दो, कोई दिक्कत। अब इसमें कह रहा है कि निम्न उपयुक्त काव्यांश का संदर्भ लिखो। क्या लिखो? संदर्भ। तो हमने यहाँ जैसे यहाँ संदर्भ लिखा था, ऐसे यहाँ संदर्भ लिखेंगे। बस संदर्भ लिखने में अब यहाँ क्या अंतर आ जाएगा, यहाँ तो प्रस्तुत गद्यांश आ रहा था, यहाँ क्या आ जाएगा भैया हमारा, प्रस्तुत पद्यांश आ जाएगा। यहाँ तो गद्य खंड आ रहा था, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पद खंड आ जाएगा। कोई दिक्कत? लिख लो क्या, लिखो यूँ भी लिखो। देखो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदखंड के नामक, जो से भी पाठ से लेगा, यानी ऐसे लिखो, यहाँ इसके क्या जाएगा, यहाँ इस पाठ से लिया गया है, तथा इसके लेखक या रचयिता लिख लो या लेखक लिख लो, कोई बात, एक ही बात है। इसके रचयिता का नाम जो भी होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लाने का, ये तो सूरदास आएगा, तुलसीदास आएगा, है हाँ, सूरदास जो भी आएगा उसे हम यहाँ लिख देंगे। कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? उसके बाद में दे रखा कि पुर में कौन निकली है, तो भैया इसका उत्तर कहाँ से निकलेगा, इसका उत्तर यहाँ से ही, इस वाले में से ही हमें निकाल के तीनों प्रश्न, फिर बाकी जो प्रश्न है कहाँ, इसमें से हमें निकाल के लिखने पड़ेंगे अपने शब्दों में। हम अगर नहीं पता चल रहा है, देखो एग्जाम की एक खास बात है, हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आएंगे। अगर हमारे पे ना हो रहा ना, जब भी हम उसे जबरदस्ती करवाएंगे, चाहे हमें पेपर का ही तार करना पड़े, तो इसका ही उत्तर, जैसे पुर में कौन निकले, तो इसका उत्तर इसमें से ही हमें निकालना पड़ेगा और इसमें ही उसका उत्तर छिपा रहेगा। अगर इसे हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से उत्तर इसका निकल के आ जाएगा। जैसे मार्ग में 2 पग रखते ही क्या हुआ, तो इसका भी उत्तर कहाँ से आएगा, इसमें से ही निकल के आएगा। कोई दिक्कत भैया किसी को? अगला वाला प्रश्न करें। अब अथवा में दे रखा, अथवा में नीचे दूसरा खे दे रखा। अब हमने क्या चाहे तो क्या कर लो, खे कर लो, एक ही बात है, ठीक है। अब शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 23। कौन सी? प्रश्न संख्या 23। क्या डालेंगे हम? प्रश्न संख्या 23 डाल देंगे, प्रश्न संख्या 23। और प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। तो इसमें 2 दे रखे, एक तो पहला वाला और एक दूसरा वाला। हम पहला वाला करो या दूसरा वाला करो, हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है। मनु चाहे हम पहला वाला कर लो यार भैया, दूसरा वाला कर लो। देखो एक तो ये दे रखा और एक अथवा में दे रखा है इससे निचला वाला, तो हम एक कर लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका एक शब्द लिख लेंगे। जैसे दे रखा कि ऐसा, ऐसा लिख के डैश 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 डैश। अंतिम शब्द क्या दे रखा है इसमें भैया? करित, है नहीं? अंतिम शब्द दे रखा करित। बस पहला शब्द लिखेंगे और अंतिम शब्द हमने लिख दिया, बीच के शब्द डैश डैश करके लिख दिए। अब सबसे पहला हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसका संदर्भ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? संदर्भ। अब संदर्भ सेम टू सेम ऐसे लिखा जाएगा। बस क्या लिखा जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। मैं तुम्हें एक चीज समझाना चाह रहा, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यू कहाँ के लेकर आए हम? संस्कृत के लेकर आए ना, लेकर आए संस्कृत खंड के जोन से भी पाठ से ली गई नामक। यहाँ पाठ का नाम यहाँ क्या करेंगे हम? यहाँ पाठ का नाम लिखेंगे नामक
पाठ से ली गई है। बस इसका संदर्भ में इतना लिखा जाएगा, क्योंकि संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत में लेखक का नाम नहीं होता। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के डैश डैश नामक पाठ, जो से पाठ होगा उस पाठ से लिया गया। हाँ, बस पाठ का नाम आ जाएगा। जैसे यू है, यू दे रखा है हमारा भारतीय संस्कृति, तो ये कौन से चैप्टर से दे रखा है, भारतीय संस्कृति चैप्टर से ही दे रखा। कौन से दे रखा, यहाँ क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति नामक पाठ से ली गई है या लिया गया है, कोई दिक्कत। उसके बाद में हेडिंग डालेंगे, इसके बाद में डालेंगे हिंदी अनुवाद। क्या करेंगे, हिंदी अनुवाद। अब क्या करेंगे भैया, खोल कर अपने शब्दों में क्या कर देंगे, इसका हिंदी में अनुवाद कर देंगे। ठीक है, जैसे दे रखा कि ऐसी नगरी भारतीय संस्कृति, यानी इस चैप्टर में कह रहा है कि ऐसी नगरी भारतीय संस्कृति में संस्कृत भाषा का केंद्र है, यानी ऐसी नगरी भारतीय भाषा में संस्कृत इसका क्या भैया केंद्र है। उसके बाद में यानी भैया इते एवं संस्कृत वर्ड से संस्कृत से आलोक सर्वत प्रस्तुत मुगल राज दारासिको, यानी मुगल बादशाह दारासिको के बारे में बात करेंगे। यानी जो शब्द दे रखे हैं उनके शब्दों को पढ़ के अच्छी तरीके से अपने शब्दों में से क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। हाँ, हो जाएगा। उसके बाद में पर्सन नंबर दे रखा 24। क्या दे रखा, पर्सन संख्या 24। फिर हम क्या लिखेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे, बीचों बीच डालेंगे पर्सन संख्या 24। इसे अंडरलाइन कर लेंगे ऐसा करके, पर्सन संख्या 24। और भैया इसमें क्या दे रखा, इसमें भी 2 दे रखे, चाहे तो पहला वाला कर लो या दूसरा वाला कर लो। हम पहला वाला ही कर रहे हैं, तो पहला वाला क्या लिखेंगे, पहला उसका एक शब्द, एक या 2 शब्द लिख लेंगे, और फिर क्या करेंगे, डैश 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 करके अंतिम शब्द तक पहुंच जाएंगे भाई। अंतिम शब्द तक आके क्या कर देंगे, इसका वच। अंतिम शब्द क्या दे रखा है इसमें, वच। जब तक हो गया भैया हमारा। अब उसका क्या करा, उसने कही थी कि इसका पहला तो संदर्भ लिखो। क्या लिखो, संदर्भ लिखो। संदर्भ बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे लिखा जाएगा, बस क्या आ जाएगा, यहाँ तो गद्यांश तो क्या आ जाएगा हमारा, पद्यांश आ जाएगा। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के नामक पाठ, जिस पाठ से भी लिया गया है, इस पाठ का नाम हम यहाँ लिख देंगे। कोई दिक्कत किसी को। उसके बाद में क्या हेडिंग डालेंगे हम, हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद। अब फिर क्या करेंगे, अपने शब्दों में इसका हिंदी अनुवाद लिख देंगे। बताओ किसी कोई दिक्कत भैया। अब यहाँ तक का किसी को कुछ तारना, कोई अगर तारना चाहे, ये संदर्भ तारना चाहे, ये संदर्भ, कोई सा संदर्भ तारना चाहे, सब पावे, पक्की बात है। अगला क्वेश्चन करें तो मैं से मिटो दूँ। और अब पर्सन नंबर कौन सा शुरू करेंगे भैया हम, पर्सन नंबर 25 में से मिटो रहा हूँ, मिटो दो भैया। देखो अब पर्सन संख्या कौन सी करते हैं, पर्सन संख्या 24 है 25 पर्सन संख्या डालेंगे 25 और लिखेंगे कि अपनी पठित काव्य के आधार पर निम्न प्रश्न में किसी एक का प्रश्न का उत्तर दे। तो इसमें बहुत सारे दे रखे हैं, तो हमें बहुत सारा सा कुछ भी मतलब नहीं है। हम किसका करेंगे, हम करेंगे सीधा आएंगे क्रमवीर भरत पे। किस पाएंगे, क्रमवीर भरत खंड काव्य के आधार पर राम का चरित्र चित्रण कीजिए। क्रमवीर भरत खंड काव्य के आधार पर भरत केकई का संवाद का सौंदर्य वर्णन कीजिए। यानी हमारा, हाँ, हमारे क्रमवीर भरत के बारे में जो भी याद होगा हम प्रश्न संख्या 5 डाल के और उसका क्या कर देंगे, उसे लिखना शुरू कर देंगे एक पेज में। हाँ, एक पेज में क्या करेंगे, उसे एक पेज में पूरा लिख देंगे। देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ, तो कोशिश करियो कि एक सवाल को हम क्या तो 1 या 2 पेज पे लिखा है, क्योंकि नया सवाल नए पेज से शुरू करियो। अगर तुमने क्वेश्चन शुरू करा और नीचे से 2-1 लाइन छूट गई, 2-1 लाइन रहेगी, तो उन्हें छोड़कर अगले पेज पर डायरेक्ट आ जाइयो। हाँ, नए वाले पेज से क्वेश्चन लिखना शुरू करियो। और वहाँ अगर थोड़ी ज़्यादा लाइन लिख रही तो उस पर लिख दियो प्लीज़ टर्न ओवर, प्लीज़ पेज पलटिए। इसका मतलब क्या रहे, प्लीज़ टर्न ओवर यानी पेज पलटो, क्योंकि नया क्वेश्चन अगर नए पेज पे लिखेगा जाए तो थोड़ा सा अच्छा रहे है। ठीक है, हो गया भैया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर कौन सा शुरू होता है हमारा, 26। कौन सा, पर्सन संख्या 26, पर्सन संख्या 26। इसे अंडरलाइन कर लो या इसके साथ कुछ भी छेड़खानी कर लो। हाँ, यानी इसे अच्छी तरीके से, यानी अच्छा होना चाहिए, लिखा हुआ सही लगना चाहिए। कह रखा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करें। अब हमारे यहाँ 3-4 जीवन परिचय दे रखे हैं, 3 जीवन परिचय देगा, है नहीं। 3 में से हमें, अच्छा 4 दे रखे, चलो 4 दे रखे, हमें जो सा भी जीवन परिचय हमारे यादों से जीवन परिचय को हम लिखना शुरू कर देंगे। अब कुछ हाँ, एक लिखना बस पहले, तो इसमें से एक लिखना। यानी पर्सन नंबर 26 के 2 दे रखे हैं, क्या और ख्या, तो हम क्या डालेंगे यहाँ
कै वाला डाल देंगे, क्योंकि हम पहले कै वाला करेंगे ना करेंगे। अब जिसका भी हम जीवन परिचय लिख रहे हैं, कुछ बेवकूफ़ ऐसा करें कि एक तरफ एक डिब्बा बनाएंगे, उसमें नाम लिख देंगे, पिता का नाम, जन्मतिथि, मृत्यु और उसकी उनकी रचना। ऐसा नहीं करना, हमें डायरेक्ट क्या करना, एक पेज पे ही लिखना। जैसा हम कर रहे हैं नामधारी जयशंकर प्रसाद का कर रहे हैं, जयशंकर प्रसाद का, तो जयशंकर प्रसाद को यहाँ ना लिख के साइड में लिख के कहाँ लिखेंगे, बड़े बड़े शब्दों में यहाँ लिख दो। अरे कोई से भी कर दो भैया, मैं अगर तुम्हें जीवन परिचय लिखवा रहा हूँ, यहाँ तो बस मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ। यहाँ आचार्य लिख लो, जयशंकर प्रसाद कर रहे हो, जयशंकर प्रसाद, आचार्य करो, आचार्य को बीचों बीच लिखो। और यहाँ से क्या करो, यहाँ से लिखना शुरू कर दो। कम से कम 80 शब्दों से तो कम बिल्कुल भी लिखियो मत ना। सबसे पहले नाम, जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता का नाम, उनकी कुछ शिक्षा है, और सबसे अंत में क्या लगा, उनकी अंत में क्या कर देंगे, मृत्यु। यानी हमने क्या करा, लगभग 80 शब्दों में लिख दिया। यानी एक पेज हमें भर देना पूरा का पूरा, ठीक है। हाँ, एक पेज भर दो। थोड़ा कॉपी के बीच में गैप रखो, कल को जब कॉपी लिखनी सीखोगे ना, तो कल को उसमें पता चलेगा कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। हाँ, कल से देखो। उसके बाद में क्या लिखेंगे भैया, उसके बाद में इनकी नीचे हेडिंग लिख रहे हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं। कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं। ब्लैक पेन से हेडिंग डालियो, 1 लाइन या 2 लाइन छोड़ के, और 2 या 3 इनकी क्या कर दोगे, महत्वपूर्ण रचनाएं हम यहाँ लिख देंगे, हो जाएगा भैया। उसके बाद में प्रश्न नंबर 26 के 2 दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 26 का कै, और फिर उसके बाद में प्रश्न नंबर 26 का क्या दे रखा हमारा, कै दे रखा, नहीं दे रखा। कै में भी हमारा एक जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। अब किसी का भी लिख लो, चाहे तुम तुलसीदास का लिख दो, चलो सूरदास का लिख लो। यानी कल को तुम्हें रखे मिलेंगे सूरदास, तुलसीदास, अभी तो 3 जीवन परिचय याद कराए जाए तुम्हें। जब तो मैंने कहा था 3 गद के 3 पद के एक उसमें से रखा में मिल जाएगा। हमने सूरदास का लिख लिया बीच में, फिर सूरदास का जीवन परिचय लिखना शुरू करो कि भैया सूरदास जी का जन्म यहाँ हुआ था, इनके पिता का नाम, माता का नाम, जो भी था। लिखने के बाद उनके बारे में फिर हमने लिख दिया कि इनका नाम ऐसे है, यहाँ तक हमने लिख दिया। फिर हेडिंग डाल लेंगे महत्वपूर्ण रचनाएं। अब इनकी जो भी रचनाएं होंगी, जो भी क्या होंगी भैया, रचनाएं होंगी, वे रचनाएं हम क्या कर देंगे, 2 या 3 रचनाओं का नाम लिख देंगे। क्या जो 2 या दोनों लिख जाए, हाँ, 2 या 3 रचनाओं के, 3 तो जब भी याद रख के जाइए, ठीक है। जीवन परिचय एक तो गद में से लिखना है, एक पद में से लिखना है, बस ना 2 ना लिखिए, बस एक का लिखिए। जब तो पूरा पेपर हल करना बता रहा हूँ, कभी सारे के सारे जीवन परिचय भर के आ जाओ। चलो भैया आओ, हो गया, कोई दिक्कत किसी को। उसके बाद में प्रश्न नंबर शुरू करते हैं हम 27। कौन सा प्रश्न संख्या 27, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ क्या हुआ कोई एक श्लोक लिखो। श्लोक लिख दोगे? श्लोक सबको याद करा रखे, कोई भी 1-2 लाइन का श्लोक हम लिख दे। हाँ, जोन से नहीं याद हो तुम्हारे। उसके बाद में भैया शुरू करते हैं हम प्रश्न नंबर 28। क्या करते हैं? प्रश्न संख्या ओ बोलो मतलब बाबू, प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है कि भाई की शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन का अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए या अपनी विशेष रुचियों को लेकर करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखे। देखो भैया, कोशिश तुमसे ये करनी है कि हमारे हिंदी के मॉडल में पत्र लिखना कैसे है दे रखे, इसलिए पीछे के 2-3 पत्रों को अच्छी तरीके से देख के चाहिए कि किस तरीके से यूज हो रहे हैं। कभी वैसी जो तुम एप्लीकेशन लिखो कि मैं आज स्कूल ना आने का, ऐसे ना लिख दो, कभी एप्लीकेशन में पत्र में अंतर हुआ है, ठीक है। उसके पीछे का पत्र जाकर क्या करोगे, 2-3 पत्रों को एक बार देख लो, सरसरी नजर से देख लोगे तो थोड़ा समझ से में आ जाएगा। फिर आइडिया लगाकर अपने पास, तो फिर तुम वहाँ लिख दोगे, नहीं लिख दोगे तो क्या करेंगे हम, एप्लीकेशन वो पत्र लिख दोगे, एक ना लिखा जाए, हो गया। उसके बाद में प्रश्न संख्या क्या शुरू होती है भैया हमारी, प्रश्न संख्या हमारी होती है 29 में से मिटो दूं। अब प्रश्न संख्या शुरू करते हैं भैया हम 29। प्रश्न संख्या 29, ठीक है। अब 29 में क्या करा, 29 में कही है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। हमें 4 प्रश्न जो रखेगा, देखो 1 2 3 4 प्रश्न है। 4 प्रश्न में से 2 प्रश्न क्या करने हैं हमें, इनका हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे दे रखा कि अस्माक संस्कृते की नियम होते हैं, सवेद के आसित मित्र दर्शन के वर्धते। देखो इन प्रश्नों के उत्तर है नहीं काय में लिखने भैया, इन प्रश्नों के उत्तर में संस्कृत में लिखने, काय में लिखने, संस्कृत में। इसमें जैसे हम 4 प्रश्न है, 4 में से अगर हमें पहला प्रश्न करना, तो पहला प्रश्न अगर हमारे पास टाइम है तो हम पहले प्रश्न का डायरेक्ट पहला प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसका उत्तर। और अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट उसका उत्तर लिखना शुरू कर देंगे। बिल्कुल छोटे छोटे उत्तर में, इनके 15-20 क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनकी सारों की वीडियो या मैं उन पर निशान लगा कर दे दूंगा, तुम्हें बस उन्हें पढ़ लियो, उसमें से ही तुम्हें 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, हो जाएंगे भैया।
उसके बाद में दे रखा प्रश्न संख्या 30। अब हमारी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू होता है। इसे प्रश्न को ज़्यादातर लगभग 50% बच्चे क्या करें, छोड़ के आ जाना है, जबकि छोड़ के नहीं आना चाहिए। इसमें से अच्छे खासे नंबर मिलते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 30। अब हमें क्या लिखा हुआ है, एक निबंध लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, निबंध। और कह रहा है कि किसी पर एक निबंध लिखो, पर्यावरण सुरक्षा, अनुशासन की समस्या, देश प्रेम, कंप्यूटर और नई शिक्षा नीति। तो निबंध हमेशा ध्यान रखना, निबंध हमेशा हेडिंग डाल डाल के लिखो। सबसे पहली हेडिंग होनी चाहिए प्रस्तावना। कौन सी, प्रस्तावना। प्रस्तावना हेडिंग लिखो और उसके बारे में 4-5 लाइन लिख दो। 4-5 क्या करो हम, प्रस्तावना। यानी हमें जैसे हम प्रदूषण की समस्या में लिख रहे हैं तो प्रदूषण की क्या क्या, यानी प्रदूषण क्या हुआ है, पहले प्रदूषण के बारे में थोड़ा सा लिख दो, है नहीं। उसके बाद में प्रस्तावना होगी। फिर प्रस्तावना के बाद में हर टॉपिक को जो भी हम लिख रहे हैं, जैसे हमारे पे है, ये है पर्यावरण सुरक्षा होगी, अनुशासन की, देश प्रेम हो गया, या नई शिक्षा नीति होगी, तो फिर इनके बारे में हेडिंग डाल के लिखना शुरू करो। हेडिंग सारे जितने भी निबंध के मैं निशान लगूंगा तुम्हारे, उनकी कोशिश करियो कि उनकी हेडिंग अच्छे तरीके से याद कर लो। बाकी उनके अंदर तो तुम अपने पास से जब भी लिख दोगे, उनके अंदर का भी पढ़ना है, लेकिन निबंध की जो हेडिंग है ना, वे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे। हाँ, जैसे हम यहाँ प्रस्तावना होगी, फिर जैसे हम प्रदूषण वाला लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, प्रदूषण के प्रकार हेडिंग डालेंगे और लिख देंगे कि हमारे यहाँ निम्न प्रकार के प्रदूषण पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले फिर हेडिंग है, जैसे जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण के बारे में लिख दो, 10-15-20 लाइन लिख दो, है नहीं। हाँ, कम से कम निबंध जो होगा कम से कम 3 पेज में जरूर लिख गई हो। कितने पेज में, हाँ 2-3 पेज में आ जाएगा आराम से जब तुम लिखना शुरू करोगे ना। हाँ, जब तुम लिखना शुरू करोगे 4-5 हेडिंग, इसकी 4-5 हेडिंग याद करके जाइए, 4-5 हेडिंग से तुम आराम से लिखोगे बना के, ठीक है। और सबसे अंत में देखो, एक तो प्रस्तावना वाली हेडिंग, एक दूसरी हेडिंग, एक तीसरी हेडिंग, एक चौथी हेडिंग, एक 5वीं हेडिंग और एक 6 हेडिंग। 5-6 हेडिंग तो बिल्कुल डाल गई हो। और सबसे अंत में हेडिंग डालना उपसंहार। क्या, उपसंहार। इसे भी तुम क्या नाम लिख रहा है, जो तुमने पूरे में इसमें लिखा ना, उसमें इसमें 5-6 लाइन इसमें भी अपने पास से तुम्हें बना के लिखनी पड़ेगी, ठीक है भैया। तो यूँ तो तुम्हारा हिंदी का पेपर मैंने पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ना, सारे के क्वेश्चन तुम्हें बता दिए। अब बताओ कहाँ कोई दिक्कत है कोई से क्वेश्चन में। अब पता चल गया कैसे पेपर सोल्व होगा, है रिहान। कैफ आगे बाबू सुन ले, कैसे सोल्व होगा। गुलवेज, हुसैन आगे, पक्की बात है, झूठ तो ना बोलना। तो भैया ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमें अब अच्छी तरीके से करके लाने पड़ेंगे। अब सुन लो, कल से भैया एक तो हम कल से हमारा जो टाइम हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 से हम क्या होंगे 1, 10 से 1 बजे तक मुझे तुम सारे यहाँ चाहिए हो। कल को चलो ऐसा करो 9 से आ जाओ, कोई ना 9 से आ जाओ, चलो ठीक है। 9 से करते हैं भाई, चलो 9 से 12, ठीक है। 9 से 12, ठीक है। 9 से 12 तुम्हारा रहेगा भैया पूरे के पूरे पेपर का टेस्ट। मैं पूरा तुम्हें पेपर की तुम फोटो कॉपी करा के लेगाओगे, कॉपी ला के दूंगा मैं तुम्हें, खुद बोर्ड वाली इतनी बड़ी कॉपी। हाँ, इसकी फोटो कॉपी मैं बताऊंगा तुम्हें, मैं उसे फोटो कॉपी वाले को भेज दूंगा, कौन से पेपर की निकाल के देगा मैं खुद डिसाइड करूँगा। बस तुम्हें क्या करना, तुम्हें पेपर कल को आके देना है। अब कल को 21, 22, 23 तीनों दिन हम क्या करेंगे, लगातार पेपर देंगे। जो गलती तुम्हारी 21 में होगी वे गलती 22 में नहीं होनी चाहिए। मैं 21 में चेक करके तुम्हें कॉपी दूंगा, फिर वे गलती 22 में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो 22 में गलती होगी वे 23 में नहीं होनी चाहिए, और जो 23 में गलती होगी वे 24 में तो कतिहाल बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 24 तारीख तक तुम इंशाल्लाह बढ़िया तरीके से रवे हो जाओगे, जैसे बोल रहे हैं रवा, ठीक है। तो भैया यहाँ तक क्या है। अब कल को आना तुम्हें किस टाइम आना, 9 बजे। अगर पेपर से रिलेटेड तुम्हें कुछ ही पूछना तो मेरे से पूछ लो, किसी को निशान लगवाने वो रुक जाइए, लगवा दीजिए, रुक जाओ भाई, अभी बैठ दो। तो भैया क्या नाम लिख रहा है, पेपर तो आगे समझो पूरा कैसा सोल्व करना, ठीक है।